नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। अरविंद केजरीवाल के साथी और आईएसी के सदस्य कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने गलत मंशा के साथ उनके घर को घेर लिया था। विश्वास का कहना है कि उनके घर पर कुछ लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मामले की शिकायत विश्वास ने पुलिस में कर दी है। निशाने पर है टीम केजरीवाल। अरविंद के सहयोगियों को मिल रही हैं धमकियां। घर में घुसकर धमका रहे हैं अनजान बदमाश। भ्रष्टाचार के खिलाफ टीम केजरीवाल की मुहिम कई लोगों को रास नहीं आ रही है और इसलिए उन्होंने अरविंद और उनके सहयोगियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है। केजरीवाल के सहयोगी और कवि कुमार विश्वास का कहना है कि दर्जन भर अनजान लोगों ने उनके घर पहुंचकर उन्हें धमकाया। उन्होंने इस सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस से लिखित शिकायत भी की है। कुमार विश्वास का कहना है कि रविवार शाम 5:30 बजे 3 गाड़ियों में भरकर दर्जन भर लोग उनके घर के बाहर पहुंचे और आधे घंटे तक वहां रुके रहे। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने आशंका जताई है कि उन युवकों का उद्देश्य जान माल की क्षति करना था। 3 वाहनों में 1 दर्जन से अधिक युवक आए, जिन्होंने घर पूरा घेर लिया, गाड़ियां खड़ी कर ली। फिर मेरे ड्राइवर ने और पत्नी ने दरवाजे बंद कर लिए और हमने सूचना दी। तब तक मैं लौट कर आया। उसके बाद भी वो लगभग 20-25 मिनट खड़े रहे। जब मुझसे मिलने के लिए शाम के समय कुछ और 2-3 पत्रकार मित्र आए और बहुत सारे लोग आए, शायद उनकी ज्यादा संख्या को देखकर वो लोग अपने अपने वाहनों में बैठकर चले गए। टीम केजरीवाल को धमकी मिलने का ये पहला वाकया नहीं है। अरविंद के करीबियों का कहना है कि जब से उन्होंने खुलासे का सिलसिला शुरू किया है, तब से ही उनको और उनकी टीम को धमकियां मिल रही हैं। अरविंद के संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मुताबिक 3 दिन पहले 3 अज्ञात युवक मनीष सिसोदिया के घर घुस गए थे। उन्होंने घर में घुसकर मनीष को ढूंढा और जब वो नहीं मिले तो वापस लौट गए। इसके अगले दिन जब मनीष की पत्नी बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोककर धमकाने की कोशिश की। टीम केजरीवाल का कहना है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो इतना आसान नहीं है और इस रास्ते पर उन्हें धमकियां मिलेंगी ही। आईएसी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है, लोगों को क्या लगता है कि हम इन गीदड़ भक्तियों से डर जाएंगे? हम आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन देश को लूट रही भ्रष्टाचारी ताकतों के सामने खड़ा होना बंद नहीं करेंगे। ये डरे हुए लोग देश की आम आदमी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सारे शाम कुमार विश्वास के घर दर्जन भर लोगों का घुसना और मनीष सिसोदिया की पत्नी को रोककर धमकाना ये साबित करता है कि आरोपियों के पीछे बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आइए सीधे रुक करते हैं गाजियाबाद, जहां पर घर है कुमार विश्वास का। वहां मौजूद है हमारे सहयोगी राजू। मैं चाहूंगा कि पहला सवाल आप मेरी तरफ से पूछें कुमार विश्वास से कि जो इस तरह की धमकी मिलती है, कुछ लोग घर के बाहर आ धमकते हैं, क्या कहीं ना कहीं मन में डर जो है वो उत्पन्न होता है इस तरह की घटनाओं से? क्या कहना है कुमार विश्वास का? निश्चित तौर पर पंकज, मैं कुमार विश्वास से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करता हूं। कुमार विश्वास, इस तरह की लगातार धमकियां आ रही है, क्या मन में एक डर बना हुआ है कि आप लोग करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं और इस तरह से लगातार धमकियां आ रही है आपकी टीम पे? नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है और मुझे लगता है कि शायद पूरी पार्टी और ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप है जिसने भी ये काम कराया है, उनको हिंदुस्तान के मनोबल का और हिंदुस्तान की सोच का ज्यादा अंदाजा नहीं है। कभी तो मर्चलेजिंग करते हैं, कभी मनीष तिवारी को उतारते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा को उतारते हैं और अब दिग्विजय सिंह को लगातार उतारा हुआ है। और अब जिस तरीके से 15-20 आप गुंडे भेज देंगे, वो घर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे या थ्रेटनिंग करेंगे या मनीष के घर में घुस जाएंगे, उनको लगता है कि हम इससे काम रोक देंगे। हम दुनिया की जो कॉर्पोरेट, भारत की कॉर्पोरेट के साथ मिलकर जो लूट मचाए हुए HSBC, जब उसके गिरेबान पर हाथ डाल रहे हैं इस देश के लिए, तो क्या हम इन छोटे मोटे 4 लोगों के आने से रुक जाएंगे या कुछ गोलियां चला देने से या एक आध आदमी को खत्म कर देने से रुक जाएंगे? उनकी गलतफहमी है, बिल्कुल मनोबल टूटा हुआ नहीं है। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली उन्होंने ये काम इसलिए किया है पिछले कुछ दिनों से कि वो परिवार के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। राजू, मैं जानना चाहूंगा कुमार विश्वास से, क्या वो जानते हैं कौन है? लगता है शायद उनको लगे कि आप थोड़ा कम काम करिए। कुमार विश्वास, ये हम जानना चाहते हैं कि कौन ये लोग हैं, क्या कभी पहले भी आसपास दिखाई दिए, किस तरह के लोग थे कि आप लोग जानते हैं इन लोगों? नहीं, इनमें से कोई पहचान में नहीं थे, लेकिन जो पहले 2 लड़के आए थे वो बहुत ही अभद्र थे। जिस तरह से वो घर में सीधे घुस के मेरे पास तक आए और मैंने पूछा क्या कहा उन लोगों ने जब वो आए थे? आते ही जो मैंने पूछा, हाँ भी बताइए, तो सीधे चले आए। मेरे असिस्टेंट उनको रोका भी, लेकिन मेरे पास 2 मित्र बैठे हुए थे, संजय सिंह जो हमारे कार्यकर्ता हैं और एक हमारे पूर्व विधायक मित्र थे भारतीय जनता पार्टी के, वो दिवाली ग्रीटिंग करने आए थे। तो उनका PSO वगैरह भी बाहर था, तो उन्हें लगा होगा शायद ज्यादा लोग हैं ये। तो मैंने पूछा, हाँ, बोले वैसे ही, और भाई कैसे जुड़ते हैं तुम लोगों से? तो कोई भी जो आपके यहाँ तक आएगा जो जानता है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, कवि हैं और लड़के जैसे हैं, गुंडों जैसी शक्ल है, वो तुम तो कहेगा नहीं कि तुम लोगों से कैसे जुड़ते हैं।
मैंने कहा भाई ये तो जगह है नहीं और इस तरह तो बात करेंगे नहीं आप कौशाम्बी जाइए, वहां कहां होता है कौशाम्बी में। तो संजय ने उनको कौशाम्बी का पता बताया, तब भी हमने उन्हें विनम्रता से विदा कर दिया। इसके बाद मैं 6 बजे से एक पैनल डिस्कशन में बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो लोग हमारे सब मित्र बाहर निकले और उन्होंने देखा कि अब घर अकेला हो गया, तो 10 मिनट के अंदर अंदर 3 गाड़ियां, एक स्कॉडा, एक होंडा और एक गाड़ी स्विफ्ट, उसमें भरकर बहुत सारे लड़के आ गए। उन्होंने चारों तरफ से घर घेर लिया पूरा। और फिर जब उसके 15-20 मिनट बाद, लगभग 25 मिनट बाद कुछ और मित्र मिलने के लिए आए भारी मात्रा में दिवाली ग्रीटिंग करने के लिए, तब उन्हें लगा कि अब शायद गड़बड़ है। मेरे ड्राइवर ने उनके नंबर नोट किए, मेरी पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया था। उसके बाद उनमें से जो परिवार के जो सदस्य इस घटना के बाद, उनके अंदर कोई डर की भावना है कि आप इतना काम कर रहे हैं और इस तरह के गुंडे आप घर पे पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए लगातार हो रहा था। परसों भी बड़ौदा से एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने सुझाव से शुरू किया और बाद में धमकी पर उतर आए कि आप तो इधर उधर जाते हैं, कभी सम्मेलनों में दुनिया में जाते हैं, ट्रक मार के चला जाएगा, क्या कर लेगा भ्रष्टाचार, क्या केजरीवाल कर लेगा, बच्चे रोएंगे पीछे, आप तो अपना काम करिए। तो थोड़ा सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर है कि अपना ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर पंकज, जो कुमार विश्वास का कहना है कि सुरक्षा को लेकर एक चिंता जरूर बनी हुई है, लेकिन इन धमकियों से, ऐसे गुंडों से ये डरने वाले नहीं और ये अपना काम लगातार जारी रखेंगे। बिल्कुल, यहां आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को भी इस तरह की धमकी मिली थी।